गाइस मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन 2023 के बारे में कि आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, आपने फ़ीस पेमेंट कर लिया है, आपने सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर ले लिया है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर ले लिया है। अब आप सभी को सिर्फ कॉलेज का प्रोसेस करना है। तो कॉलेज का प्रोसीजर क्या रहता है, मेरा एडमिशन किस तरीके से हुआ था, फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे कराना होता है, कब होता है, क्लासेज कब से जारी चलेंगी, आप सभी को आज के इस कंप्लीट वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखते चलिए, आप सभी को कॉलेज में एडमिशन को लेकर के कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं यूपी पॉलिटेक्निक के एक टॉप सरकारी कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद के फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं और हमने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके अपने कॉलेज में एडमिशन कराया था। तो आप सभी को इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है, ध्यान से सुनते चलिए। पहला तो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि आपको कॉलेज में एडमिशन कराने कब तक जाना है। चाहे आपने फर्स्ट राउंड में फीस को पेमेंट किया हो, चाहे आपने सेकंड में पेमेंट किया हो, चाहे थर्ड में, यानी आपने किसी राउंड में कॉलेज को लिया है, कॉलेज में एडमिशन कराने कब तक जाना है और एडमिशन की लास्ट डेट क्या है। तो कॉलेज में एडमिशन जो है वो आप सभी की कल से शुरू हो गई है, यानी आप सभी 26 तारीख के बाद से कॉलेज में एडमिशन कराने जा सकते हैं। ध्यान से सुनिए, लास्ट डेट के बारे में अभी आप सभी के साथ बात करते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग क्या होता है और कैसे होता है। फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि आप कॉलेज में पहुंचो, खुद से फिजिकली पहुंचो, सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां पर सबमिट करो। डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने का क्या प्रोसीजर होता है उसको भी बताने वाला हूं। क्लासेज के शेड्यूल को जारी कर दिया गया है, मैंने भी प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था, लेकिन इस वीडियो में समझा दूंगा। तो पहले डॉक्यूमेंट्स को समझते हैं। तो आप सभी जैसे ही कॉलेज में पहुंचोगे, उस कॉलेज का नाम लिखा रहेगा और जो प्रवेश लेने का टाइम होता है वो हमेशा 10 बजे कॉलेज चलता है पॉलिटेक्निक का, और 10 से 1 चलेगा और 1 से 2 के बीच में लंच होगा और 1 से उसके बाद 2 से 5 के बीच में चलेगा। तो इस दोनों टाइम के बीच में आपको कॉलेज पर पहुंचना है। देखिए, आपको फाइल कवर बहुत कॉलेजों में दी जाती है और बहुत कॉलेजों में नहीं दी जाती है। तो आप एक फाइल कवर ले लेंगे, जीकअप का सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास अवेलेबल होगा तो उसको ले लेंगे, एडमिट कार्ड ले लेंगे, जीकअप की मार्कशीट ले लेंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको 4 ले लेनी है। अगर आपने 12th करा है तो 10th और 12th की दोनों मार्कशीट, अगर आपने सिर्फ 10th करा है तो 10th की मार्कशीट ले लेनी है। ठीक है। अब टीसी किसकी लगेगी, तो आपने अगर 10th कर लिया है तो 10th की टीसी, अगर आप 10th और 12th दोनों कर लिए हैं तो 12th की टीसी को लगाना पड़ेगा। टीसी के साथ साथ चरित्र प्रमाण पत्र भी रहता है। आधार कार्ड आप सभी का कंपलसरी होता है। आय जाति निवास तीनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आय जाति निवास, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। जिसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता उसको नहीं लेना है जाति प्रमाण पत्र। लेकिन नेट वेरिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा, नेट वेरिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बताता नहीं है ऐसी चीज़ें। आपका नेट वेरिफिकेशन आपके एडमिशन में लगता है, ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो नेट वेरिफिकेशन के बारे में अच्छी तरीके से आप सभी परिचित हो जाइएगा कि नेट वेरिफिकेशन जरूर ले लीजिएगा। आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनता है, सीएमओ कार्यालय पे जाना है, आपको 100 रुपये दे करके मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार कर लेना है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो होता है, देखिए ओरिजिनल लगता है, मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगता है। सबके आगे फोटो कॉपी लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा मेडिकल ओरिजिनल है। आपकी टीसी जो होती है वो ओरिजिनल जमा होती है। अगर आपका गैप है तो गैप ओरिजिनल लगता है। ठीक है। और आप सभी को एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना है। क्या बनवाना है आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट क्या बनवाना है, एंटी रैगिंग। देखिए यहाँ पर लिखा होगा एंटी रैगिंग एफिडेविट। तो एंटी रैगिंग के बिना एडमिशन नहीं होता है किसी भी कॉलेज में। ठीक है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। इंस्टीट्यूट क्या है और फीस रसीद क्या है, जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है उस पर आपको मेंशन किया गया होगा 7,370, या तो आपका टोटल फीस होगा 10,370 रुपये। ठीक है। और कुछ बच्चों का 3,000 ही होगा, 3,000 नहीं 3,250 ही होगा, क्योंकि वो एससी कैटेगरी से हैं। तो बस यही आपका फीस रसीद होता है। एससी कैटेगरी का सिर्फ 3,250 ही लगता है, बाकी कॉलेज में आकर के फीस को जमा करना होता है अगले सेमेस्टर में। ठीक है। सबका झेरोक्स और जिसका कॉपी है, मतलब जिसका ओरिजिनल है, उस पर तो साइन नहीं करना है। जितनी फोटो कॉपी है सब पे नीचे की तरफ आपको साइन करना होगा, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने साइन किया होगा, साइन करके आप सभी को जमा कर देना होता है। ठीक है। तो आपका डॉक्यूमेंट समझ में आ गया। कॉलेज कब तक जाना है, तो आप 26-27 तारीख के बाद से जा सकते हो, कोई भी टाइम में जाइए, मतलब 10 से 1 और 2 से
5। ठीक है, तो ये फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रोसीजर आपको समझ में आ गया। अब मेरा एडमिशन कैसे हुआ था, बस सेम प्रोसीजर है। मैं भी आराम से 10 बजे आ गया था, ये सब लेकर के इनको सबमिट कर दिया था। अब इसमें एक और चीज़ जरूरी होती है, वो होती है चालान, जिस सब कोई इसको नहीं बताते। ठीक है, क्योंकि पता नहीं होता लोगों को। चालान का मतलब होता है डीडी। ठीक है, डीडी आप सभी को मिलेगी 1100 रुपए की। कितने की मिलेगी? 1100 की। ठीक है, अब मुझे कितने की मिली थी? तो मुझे मिली थी 1172 रुपए की। मैंने डीडी की फोटो आप सभी को दिखा दिया था कि डीडी में 4 कॉपी मिलता है, 2 बैंक कॉपी होती है, एक स्टूडेंट कॉपी होती है और एक इंस्टीट्यूट कॉपी होती है। ठीक है, तो 2 बैंक रख लेगा, एक इंस्टीट्यूट में जमा करना होगा और एक आप सभी को क्या करना होगा, खुद अपने पास रखना होगा। देखिएगा यहाँ पर लिखा होगा इंस्टीट्यूट फीस रसीद। ठीक है, तो यही आपका चालान होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका चालान जमा करना है, सबके लिए अनिवार्य होता है। अब हम बात करते हैं कि क्लासेज का शेड्यूल जो है वो कब से शुरू हो जाएगा। तो क्लासेज की जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो आप सभी की जारी हो चुकी है 15 सितंबर से। ठीक है, अब आपका 15 सितंबर से क्लासेज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि आपकी क्लासेज जो है वो 1 अक्टूबर से प्रॉपरली चलने वाली है, उसके पहले कुछ नहीं चलने वाला है। हॉस्टल की अगर फीस की बात करें तो हॉस्टल की फीस वही 2300 रुपये होती है। ठीक है, 2300 रुपये पर ईयर की फीस होती है। कुछ लोगों का डाउट रहता है कि ये मंथली होती है, नहीं, 2300 रुपये पर ईयर में होगा आपका पूरा हॉस्टल, और ये फीस रिफंड आ जाता है। ये फीस जो होता है वो लल्ला रिफंड आ जाएगा आपका। ठीक है, कहाँ पर? स्कॉलरशिप में। ठीक है, स्कॉलरशिप में आपकी टोटल फीस रिफंड आ जाएगी। यानी अगर कॉलेज की फीस 10,000 है, 2300 हॉस्टल की फीस है, तो आपकी स्कॉलरशिप 15,000 के आसपास आएगी। और हम लोगों ने भी अपना हॉस्टल का पैसा रिफंड लिया है। मैं 1 साल ही हॉस्टल में रहा हूँ, लेकिन आप सभी को टोटल फीस मिलेगी। बहुत जगहों पर हॉस्टल 3 साल के लिए मिलता है, बहुत जगहों पर 1 साल के लिए हॉस्टल मिलता है। तो क्लासेज का शेड्यूल पता चल गया, आप सभी को सारी चीज़ें पता चल गई। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आप सभी को कोई डाउट होगा कब जाना है, कैसे क्या करना है। और आप सभी का किसी भी राजकीय पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो रहा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैसेज कर लेना। जब मैं अपना नंबर दे दूंगा तो आपका एडमिशन वहाँ पर आराम से हो जाएगा जब आप एडमिशन कराने जाओगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।